एक्सरसाइज 3.5 लेके आया हूँ मैं। अब तक मैंने कराया है 3.4। 3.4 में सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट छोड़ा था, वो आपकी प्रॉब्लम आई थी, तो ये बताना था आपको कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना व्हाट्सअप पे कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन आपकी कोई ना तो कमेंट आया है ना ही कोई मैसेज है, तो इसका मतलब आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 3.5। विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ पार्ट दे रखे हैं, पेयर जोड़ा है ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का जोड़ा है। जैसे ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों, और ये जोड़ा है इनका, हैज यूनिक सॉल्यूशन। एक तो यूनिको सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। ये क्या है? ये हमने एक्सरसाइज 3.2 में हमने किया था कि यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये वाले सॉल्यूशन हमने किया था। ये एक टेबल देखो, याद हो तो आपको, एक्सरसाइज 3 जब मैंने आपको 2 करवाई थी उस टाइम पे ये टेबल करवाई थी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इंटरसेक्ट लाइन होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और उसका केवल एक हल होता है, यूनिको सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होता है। तो हमें ये देखना है कि इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है कि यूनिको सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। तो इसके लिए मैंने वो करवा रखा है, एक बार दोबारा से उसको देख लेना, या फिर यहाँ पे भी मैं करवाऊँगा, अच्छे से देख लेना। इन केस देयर इज ए यूनिको सॉल्यूशन, जिस भी केस में यूनिको सॉल्यूशन आता है, जिसका एक ही सॉल्यूशन आता है, यूनिक मतलब यूनिक होता है वन, कोई ऐसी चीज़ की वो ब्रह्मांड में एक ही हो, तो ऐसी चीज़ होती है यूनिक। जैसे मेरा ये नंबर है, अब यूनिक है, ये मेरे पास ही है, तो ऐसी ही कोई यूनिक चीज़ होती है जो आपके पास है, आपके जैसे ये मार्कर है, ये यूनिक है, ये मेरे पास है, ये तो यूनिक है। वैसे तो मार्कर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये यूनिक है, इसका कोई और पीस नहीं मिलेगा। फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब नया जो मेथड आया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब तक हमने 2 मेथड किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और हमने किया था एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन था, सॉरी, एलिमिनेशन। तो ये 2 मेथड किए थे हमने। अब नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये लेके देखेंगे हम कि ये कैसा मेथड है। तो अगर हमारे पास बात करूँ मैं इन तीनों मेथडों की, अगर तो देखो हमारे पास x और y का मान इसमें भी निकाला है हमने, इससे भी निकाला है, इससे भी x y का मान निकालेंगे, ग्राफ वाले से भी हमने x y का मान निकाला था। तो आपको कम से कम एक मेथड तो ऐसा हो कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आता हो, कि उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमें इसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो एक तो आप अपने तरफ से बिल्कुल पक्का कर लेना एक मेथड, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही रहेगी कि एक मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। हर क्वेश्चन को आप एक मेथड से आप कर सकते हो, ये आपको आना चाहिए कि ये मेथड आए, ये आए या फिर ये आए। तो देखो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें ये देखना है कि यूनिको सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया था, जैसे लास्ट टाइम किया था, कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद, इन इक्वेशनों को ऊपर जो दे रखी हैं इनको कंपेयर करते थे, A1x प्लस B1y प्लस C1 इजिकल टू 0, और दूसरी को कंपेयर करते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0। तो इन दोनों से कंपेयर कर देंगे। ऐसे हिंदी में लिख देंगे, हिंदी में भी A1x B1y, और ये लिख करके इनसे तुलना करने पर, तो इनसे तुलना करेंगे तो हेयर, यहाँ हम कह सकते हैं ए का मान, A1 का तो मान क्या है, x के आगे जो वैल्यू है वो फर्स्ट समीकरण जो है वो इसके साथ कंपेयर हो रही है, और सेकंड इस वाले के साथ। तो A1 जो x के आगे है 1 है, कुछ नहीं है तो, और B1 जो y के आगे जो वैल्यू है -3 है। उसके बाद C1 वैल्यू क्या है हमारे पास, जो इक्वल से इस तरफ देखनी है, कई बार क्या होती है इक्वल से उस तरफ होती है, तो पहले हमें इक्वल से उस तरफ लेके आनी है। तो ये कितनी है, -3 है। ऐसे ही A2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और B2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -9 है, और C2 की वैल्यू -2 है। तो ये हमारे पास वैल्यू है।
तो उसके बाद देखो हमारे पास है, अब ये करते थे कि A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, ये करके देखते थे कि कौन सा सोल्यूशन आएगा। तो A1/A2 की जगह 1/3 इजिकल टू में B1/B2 -3/-9 इजिकल टू में -3/-2। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/3 इजिकल टू 1/3 नॉट इक्वल टू 3/2। ये दोनों तो इक्वल आ गए, फर्स्ट टू तो, लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है। तो देखो इसके लिए क्या होता था, देखो जब शुरुआत से ही इक्वल ना आए तो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदक जिसका कोई सोल्यूशन नो, एक सोल्यूशन होता है यूनिक सोल्यूशन। उसके बाद होती है जब तीनों इक्वल आती हैं तो अपरिमित अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। जब देखो शुरुआत की दो बराबर हो और बीच वाली क्या हो, नॉट इक्वल हो, तो पैरेलल लाइंस होती हैं और उसका नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो देन हम कह सकते हैं द गिवन लाइन आर इंटरसेक्ट, गिवन लाइंस आर, कैसी लाइन है ये, पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस कैसी हैं, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है ये, पैरेलल हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं, देन हम कह सकते हैं कि दीज लाइंस हैव नो, कैसा सॉल्यूशन इसका, नो सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो नो सॉल्यूशन। द गिवन लाइन, जो ये लाइन हमारे पास गिवन है, आर पैरेलल लाइंस, ये कैसी लाइन आपस में पैरेलल हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। तो देन हम कह सकते हैं दीज लाइन हैव नो सॉल्यूशन, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो देखो हमारे पास जिस भी क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक मतलब एक ही हल आता है, उसी के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, अन्यथा हमें ऐसे ही करके ये छोड़ देना है। तो ये वाला पार्ट हो चुका है। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ऐसे ही हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए A1x प्लस B1y प्लस C1 इजिकल टू 0। तो देखो C1 के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली क्या है उस तरफ है, तो बराबर से इस तरफ लेके आएंगे, इस तरफ प्लस की, उस तरफ आके माइनस की, और उस तरफ क्या रह जाएगा 0, ये भी है माइनस का 8 हो जाएगा इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ से इन इक्वेशन को कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद किसके साथ, A1x प्लस B1y प्लस C1। देखो यहाँ लिख देता हूँ A1x प्लस B1y प्लस C1 इजिकल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इजिकल टू 0। इनके साथ इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ से हेयर हम कह सकते हैं A1 की तो वैल्यू कितनी है, जो पहली 2 है, उसके बाद B1 की वैल्यू y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और C1 की वैल्यू -5 है। उसके बाद A2 की वैल्यू x के आगे 3 है, और इसके बाद B2 की वैल्यू y के आगे 2 है, और C2 की वैल्यू -8 है। तो देखो यहाँ से A1/A2 इजिकल टू में B1/B2 इजिकल टू में C1/C2। इसको सोल्व करेंगे तो A1/A2 2/3, B1/B2 1/2, और -5/, -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या इनमें से कौन सा इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कोई भी इक्वल नहीं है। तो कोई भी इक्वल नहीं होता तो फर्स्ट पार्ट में होता है। तो कैसी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और कैसा सोल्यूशन हो गया, वन सोल्यूशन, या फिर उसको यूनिक सोल्यूशन भी, क्योंकि एक सोल्यूशन या यूनिक का मतलब भी एक ही होता है, जो हर जगह मतलब यूनिक हो। जैसे हमारे पास सन है, तो वो सन यूनिक है, हमारे पास दूसरा कोई सन नहीं है ब्रह्मांड में, तो सन जैसा यूनिक है, वन है, एक ही होना, वही यूनिक होता है। तो आगे देखते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा। इसके लिए हम कह सकते हैं ये कैसा सोल्यूशन, कैसी लाइन है, देन हम कह सकते हैं द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करती हैं, वे इंटरसेक्ट करती हैं, या इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो देन हम कह सकते हैं, या हेंस कह सकते हैं, दीज लाइंस हैव
यूनिको या वन सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो अब यूनिको पूछा है तो यूनिको सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है इसका, यूनिको सॉल्यूशन है। अगर इस लाइन का यूनिको सॉल्यूशन है तो इसके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है कि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना आना चाहिए। तो जैसे हमारे पास ये वाली वैल्यू थी 2x प्लस वाई 3y माइनस 5 इजिकल टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 8 इजिकल टू में 0 है। तो देखो ये दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे 1y है, ये 1 है। तो यहाँ से अगर मैं पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाऊँ आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वज्र गुणन जिसको हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि अगर हम करना चाहें तो यहाँ से हम उसको टॉपिक को लेके चलते हैं। यहाँ तक का जो टॉपिक था वो पीछे आ भी चुका है, तो यहाँ से आगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे, जिसके जरिए आप इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेना, जिसमें एक समीकरण दे रखी है ऐसे ही, उसके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। तो देखें हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है, कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, और दूसरी को a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हेयर हम कह सकते हैं a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है, और c1 की वैल्यू है -5। ऐसे ही a2 की वैल्यू 3 है, और b2 की वैल्यू 2 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, -8 है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो अब इसके ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, तो वो कैसे होता है। तो देखो इसके लिए एक फार्मूला होता है। तो एक तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। इसमें फार्मूला होता है कि 23 और 12 का फार्मूला होता है। 23 12 क्या होता है, तो देखो 23 12, तो 23 12 के लिए देखो ये हमारे पास फर्स्ट मान 1 1 2 और ये 3, तो ये यहाँ पे होता है जो x का मान आता है, x के मान के लिए 23 12 का यूज किया जाता है। ये वाला जो b1 अब और b2 और c1 c2 और a1 a2 और b1 b2 इसका यूज करते हैं। तो 23 12 का ये रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। तो 23 12 में क्या होता है, जैसे a1 वाली टर्म पहले आती है, b1 वाली बाद में आती है, और c1 वाली तीसरे नंबर पे आती हैं। ये पहले पे, ये दूसरे पे, तीसरे पे। तो 23 12 में क्या होता है, 23 2 के अंदर तो क्या आ जाएगा, b1 b2, 3 के अंदर c1 c2, 1 के अंदर a1 a2, और 2 के अंदर फिर से b1 b2। जब x का मान निकालना होता है तो x के नीचे क्या वैल्यू आती है, इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b1 c2, फिर माइनस का साइन होता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो b2 और c1, फिर इक्वल में होता है। यहाँ पे ये यहाँ तक का जो होता है वो x के लिए होता है, यहाँ तक के लिए x के लिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके लिए होता है, ये y के लिए होता है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई y अपॉन में c1a2 माइनस इसके बाद c2 a1 इजिकल टू में एक होता है 1, तो 1 के लिए होता है ये। अब इनकी मल्टीप्लाई करें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो a1 b2 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ b1 a2, ये फार्मूला होता है। तो ये कैसे बना है, ये क्यों लगाया है हमने, देखो x वाली वैल्यू के, जब x वाली वैल्यू ए फर्स्ट नंबर पे है, तो जब हमारे पास x के जब सॉल्यूशन करते हैं तो एक नंबर वाली जो है उनको छोड़ करके बाकी इन दो की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। x का मान निकालने के लिए इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे 23 12 में क्या होता है, 2 और 3, उस टाइम पे क्या होता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, b और c की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। जब y का मान निकालते हैं तो ये बीच वाले को छोड़ करके अब इन दोनों की फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई हो जाती है, फर्स्ट और थर्ड की, थर्ड और फर्स्ट की मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में। उसके बाद ये जो कॉन्स्टेंट है c वाली टर्म होती है, तो c वाली के लिए c वाले की मल्टीप्लाई आपस में नहीं
होगी, लेकिन किस किस की होती है, A1 A2 B1 B2 की। तो ये फार्मूला याद रखना होता है आपको, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ ये इतना जो सॉल्यूशन है वो याद नहीं रखना आपको, या तो आप सीधा ये फार्मूला लिख दो कि यहाँ से फार्मूला क्या है। ये फार्मूला याद रखना है कि B1C2 माइनस B2C1 इजिकल टू में, और आपको अच्छे से हल करना है तो ये फार्मूला बना भी सकते हो, या एक दो बार ट्राई करोगे तो ये मेथड आ जाएगा। और मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, कोई एक मेथड आप अच्छे से तैयार कर लो, ज़रूरी नहीं है आपको तीनों मेथड आए। किसी एक मेथड से आपको एक्स वाई का मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तीनों नावों में बैठ जाओ, सब्स्टिट्यूशन पे भी, एलिमिनेशन पे भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे भी, तीनों यूज करने लग जाओ, और आपको किसी एक मेथड से भी एक्स वाई का मान ना निकालना है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बच्चे आपके पास एवरेज बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो क्या करें, आप एक ही मेथड से आपको एक्स वाई का मान निकालना आना चाहिए, ये नहीं कि ज़रूरी। और जो हमारे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको तीनों मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर एक बार ज़रूर बताना। तो B1C2, तो देखो यहाँ पर B1 की वैल्यू 1 है और C2 की वैल्यू, अब x के अपॉन में तो 1 मल्टीप्लाई -8 ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर माइनस का साइन, B2 की जगह 2 है और C1 की जगह कितना है, -5 है। फिर इजिकल टू में y अपॉन में C1 की जगह कितना है, -5 है, और A2 की जगह कितना है, 2 है। फिर माइनस का साइन, C2 की जगह कितना है, -8 है, ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस इसके कारण, और A1 की जगह कितना है, 2 है। दोनों जगह A1 कर दिया क्या हमने। तो यहाँ पे देखो A2 था, A2 की जगह कितना था, यहाँ पे 3 था। इजिकल टू में 1 अपॉन में A1 की जगह कितना है, 2 है, और B2 की जगह कितना है, 2 है। फिर माइनस B1 की जगह कितना है, 1 है, और A2 की जगह कितना है, 3 है। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स अपॉन में इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की क्या हो जाएगी, माइनस का 8 आ जाएगा, और इसकी करेंगे माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस 5 2 जा 10 इजिकल टू में y अपॉन में एक माइनस और एक प्लस है, तो देखो प्लस की मल्टीप्लाई होती है प्लस, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होती है माइनस, एक माइनस और एक प्लस का होता है तो माइनस होता है, दोनों के दोनों अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -15। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 2 जा 16 इजिकल टू में ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2 2 जा 4, यहाँ से ये आ जाएगा -3। तो इसको सोल्व करेंगे, x अपॉन में ये 8 माइनस का, ये प्लस का 10 है तो कितना बच जाएगा, प्लस का 2, और y अपॉन में यहाँ पे 15 माइनस का और ये प्लस का 16 है, तो यह आ जाएगा 1 इजिकल टू में 1 बाय ये 4 में से 3 गया 1। तो देखो x y का मान निकालना है, एक बार x इसके भी बराबर है, x इसके भी बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। तो हम ये भी कह सकते हैं x अपॉन में 2 1/1 के बराबर है, एंड y अपॉन में 1 किसके बराबर, 1/1 के। तो यहाँ से r पर गुणा करें, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, r पर गुणा करने पे, या इंग्लिश में लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसीलिए इसका मेथड का नाम भी क्रॉस है। तो यहाँ से x की और 1 की x आ जाएगा, 2 की और 1 की 2 आ जाएगा, एंड y की मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 के साथ करेंगे y और 1 की 1 के साथ करेंगे 1। तो ये था आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो इसका एक थर्ड क्वेश्चन है, उस पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, तो आप ज़रूर उसका थर्ड क्वेश्चन भी इसके साथ कंप्लीट सोल्व कर लेना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला जो कंप्लीट मैंने करवाया है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। और